आधी रात हो चुकी है और मैं एक दोस्त की पार्टी से घर पहुंचा। मेरा भाई अभी तक घर नहीं आया है, इसलिए मैंने जाने का फ़ैसला किया। बाथरूम में जाओ और सोने के लिए तैयार हो जाओ। वह लगभग 3 बजे सुबह काम से लौटता है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लौटने का इंतज़ार न करूं, इसलिए आराम से मैं बिस्तर पर चली गई। सुबह मैं उठा और स्कूल के लिए तैयार हो गया। जब मैं किचन में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा भाई किचन में सैंडविच बना रहा है। युंगी, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? हाँ, वैसे मुझे आज कैफ़े में काम पर जाना है। तो ठीक है, या फिर जाने के लिए सैंडविच ले लो। थैंक्स। मैं अपना बैकपैक और सैंडविच उठाता हूँ और स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल के बाद काम पर जाना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने स्कूल के पास एक छोटे से कैफे में काम करता हूँ। मेरे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद से यह मेरी इंपॉर्टेंट नौकरी है। मुझे नहीं पता कि युंगी कहाँ काम करता है, क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं बताया। वह हमेशा देर से घर आता है, इसलिए मैं कभी इतनी देर तक नहीं रुका कि कोई सुराग जुटा सकूं। मैं बीच में सोचना बंद कर देता हूँ और महसूस करता हूँ कि मुझे कस्टमर्स की हेल्प शुरू करनी होगी। मैं आपका सारा सामान नीचे रख देता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। एक बार जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि आप स्कूल के लिए जा चुके हैं, तो मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। मैं आज देर नहीं कर सकता, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मैं अपना ब्रीफकेस उठाता हूँ और कपड़े बदल लेता हूँ। मैं काला मास्क और पूरा काला पहनता हूँ और बाहर निकलना शुरू करता हूँ। बात यह है कि आप कभी भी यह नहीं जान सकते कि मैं काम के लिए क्या करता हूँ। सही समय आने पर मैं उसे बताऊंगा, लेकिन अभी बेहतर होगा कि मैं चीजों को गुप्त रखूं। मैं अपनी कार में बैठता हूं और काम के लिए निकल जाता हूं। एक विशाल हवेली पर पहुंचकर मैं अपनी कार से बाहर निकला। यहीं मैं काम करता हूं। मैं अंदर गया और सैकड़ों गार्डों को देखा। मैं उनके पास से गुजरता हूं और वे सभी झुक जाते हैं। मैं क्लास की ओर जाता हूं और दरवाजा खोलता हूं। एक लंबी मेज पर 6 मेन और 4 विमेन बैठे हैं। ये वे सदस्य हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। माफिया से मिलें। मैं मेज के सामने पर बैठे व्यक्ति जुंगकुक को हेलो करता हूं। वह बिजनेस का हेड है। The mafia boss. यह माफिया समूह देश में सबसे अधिक भयभीत है। प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, लेकिन मैं ट्रैकिंग का प्रभारी हूं। माफिया ने मुझे बैठने का इशारा किया। ठीक है। अब जब हर कोई यहाँ है तो हमने जो दवाएं ऑर्डर की थीं वे कब आ रही हैं? एक सप्ताह में। जिन सभी दवाओं और औषधियों का हेड है। गुड। एंड द न्यू वेपन्स? उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कब आएंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा। हॉबी बंदूकों और हथियारों का प्रभारी है। ठीक है। तेह्युंग सुगा को वह सब कुछ दें जो वह चूक गया, जिसमें हमारा मिशन भी शामिल है। ऑफ कोर्स सर। बैठक खत्म होने के बाद तेह्युंग ने मुझे हर चीज के बारे में बताया। तेह्युंग जिमिन के साथ लड़ाई और प्रशिक्षण के प्रभारी हैं। Namjoon is in charge of research. The girls, Rose, Lisa, Jisoo, and Jenny are seducers on missions. Recently, though, Jungkook has been on a mission of his own, looking for someone. The mafia's lover, but no girl has really caught the boss's eye. They either want him for his money or fame, so even though it's been a few months, still nothing. कुछ घंटों बाद जुंगकुक ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। हमने अभी अभी मिशन पूरा किया था। आप सभी का काम अच्छा है। आपने आज बहुत अच्छा काम किया। आइए दोपहर के भोजन के लिए सियोल यूनिवर्सिटी के पास कैफे में चलें। मेरा हार्ट लगभग रुक गया। यहीं पर वाईएन काम करता है, लेकिन मैं उससे बहस नहीं कर सकता। दूसरे विचार में मुझे भूख नहीं है। मैं बस यहां रुकूंगा। सच में यूंगी, आप पीछे क्यों रहना चाहेंगे? मुझे बस अगले मिशन की तैयारी करनी है। जुंगकुक ने मुझे घूर कर देखा और मुझे लगा कि मुझे पता चल गया, लेकिन उसने आह भरी और कहा, ठीक है, अच्छा ही हुआ मैं इससे दूर हो गया। वे तैयार हो गए और जब वे चले गए तो मैं वहीं बैठकर सोच रहा था कि क्या आप ठीक होंगे। यह अजीब है कि योनगी आज पीछे रहना चाहता है। वह लंच का मौका कभी नहीं छोड़ते। वैसे भी जब हम पहुंचते हैं, हम कैफे के अंदर कदम रखते हैं। हमने एक मेज पर सीट ले ली और हम तय कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है। तभी काउंटर के पीछे किसी की नजर मुझ पर पड़ी। उसके लंबे भूरे लहराते बाल और सुंदर भूरी आंखें हैं। वह चौंकाने वाली है। मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं और फिर जिमिन बोलता है, जुंगकुक, आप किसे देख रहे हैं? उसकी आवाज बंद हो जाती है और वह उसकी ओर देखता है। वह अन्य सदस्यों की ओर देखता है। उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
मैं और फिर वापस उसके पास। एक बार जब मैं अंततः उससे बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि वह हमारी मेज पर आ रही है। मेरा दिल रुक जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। वह कांप रही है। मैं तुम्हें क्या क्या दिला सकता हूँ? वह ऊपर नहीं देख रहा है, अपने पैरों की ओर देख रहा है। मैं आपको विशेष बातें बता सकता हूँ। मैं इसे सहन नहीं कर सका। मेरा हाथ अपने आप चलने लगता है और मैं उसकी ठुड्डी को अपने सामने करने के लिए ऊपर धकेलता हूँ। वह भयभीत दृष्टि से ऊपर की ओर देखती है। चेहरा फिर भी वह बहुत खूबसूरत है। मुझे उसे इस तरह देखने से नफरत है। मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। दरअसल हम दोबारा सोच विचार कर कुछ भी ऑर्डर नहीं करने जा रहे हैं। हम जल्दी में हैं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हम दरवाजे से बाहर आ गए। मैं चाहता हूं कि आप उसकी बैकग्राउंड की जांच करें। नामजून, हिनाज, उसे ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। मुझे काम शुरू किए लगभग 1 घंटा हो गया है और मैं फ्रंट डेस्क पर टूटे हुए कैश रजिस्टर पर काम कर रहा था। तभी एक बड़ा समूह अंदर आता है। मेरी नज़र एक आदमी पर गई, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो वह जुंगकुक था, माफिया बॉस। माफिया कैफ़े में था। मैं तुरंत उन पर ध्यान न देने का नाटक किया। तभी बेथ, मेरा सुपरवाइज़र, उन पर ध्यान न देने का नाटक किया। तभी बेथ, मेरा सुपरवाइजर। She gestured to the mafia. I couldn't refuse. I then noticed that Jungkook was staring at me and so were the other members. I got chills up my spine. वह अविश्वसनीय रूप से हसीन लग रहा है, लेकिन वह माफिया बॉस है। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे अपने जीवन के लिए डरना चाहिए। मैं इतना घबराया हुआ था। मैं उनका ऑर्डर लेने गया। वह अविश्वसनीय रूप से हसीन लग रहा है, लेकिन वह माफिया बॉस है। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे अपने जीवन के लिए डरना चाहिए। मैं इतना घबराया हुआ था। मैं उनका ऑर्डर लेने गया। मुझे तेज गति का अनुभव हो रहा है और मैं किसी का हाथ देख रहा हूं। वे मेरा सिर ऊपर करते हैं और यह जंगकुक है। आपका नाम क्या है? वास्तव में हम दूसरी सोच पर कुछ भी नहीं आदेश देंगे। हमारा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं जल्दी से झुक जाता हूं और उन्हें दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखता हूं। मैं जल्दी से काउंटर के पीछे भागता हूं और सांस लेता हूं। क्या हाल हो गया था? मैं लगभग मर गया था, लेकिन जंगकुक की आंखों में एक छोटी सी गड़बड़ थी। यह पूरी तरह से ठंडा नहीं था, लेकिन वह कैसी थी? मैं घर भागती हूं और हमेशा की तरह यूंगी घर पर नहीं है। मैं साफ हो जाती हूं और आज के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूं। मैंने समय बिताने के लिए एक किताब पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद मैं किताब बंद कर दी। मैं बस वहां बैठा रहा, आज के हुए घटनाओं के बारे में सोचते हुए। तब मैं एक धड़कन सुनता हूं। यह फ्रंट दरवाजा था। कोई घुस आया था।